अरहंत है 10 धर्मधार, धर्मधारक सिद्ध है। आचार्य है उपाध्याय है, मुनिराज सर्व प्रसिद्ध है। जो आत्मा को जानते पहचानते करते रमन, वे धर्मधारक धर्म धन है, उन्हें हम करते नमन, उन्हें हम करते नमन। जय बोलो द्वादशांगिनी वाणी माता की जय। 10 धर्मों श्रृंखला में आज हम उत्तम आर्यो धर्म की चर्चा करेंगे। देखिए, आर्यो और उत्तम आर्यो धर्म दोनों में क्या अंतर पाया जाता है। आर्यो शब्द का अर्थ होता है ऋजो भावो आर्जवम, अर्थात ऋजुता, सरलता, मायाचार से रहित परिणाम, छल कपट रहित परिणाम, इसे कहते हैं आर्जव। और जैसे क्षमा और आर्दव के समान आर्जव भी आत्मा की धर्म है, आत्मा का ही लक्षण है। और उस आर्जव स्वभावी आत्मा के आश्रय से जो छल कपट रहित परिणाम, मायाचारी परिणामों से रहित जो शांति की पर्याय प्रकट होती है, उसे कहते हैं उत्तम आर्जव। लौकिक में अगर हम कोई व्यक्ति को देखते हैं कि कोई सरल स्वभावी है, मायाचारी से रहित परिणाम है, तो वह आर्जव धर्म का धनी नहीं है। क्यों नहीं है वो आर्जव धर्म का धनी? कि यह तो वो कषायों की मात्र मंदता है। अगर हम इन्हें आर्जव धर्म का धनी मानेंगे तो फिर इंद्रिय आयोग की एक आदि जो स्थावर जीव हैं, उनकी माया भी तो हमें दिखाई नहीं दी, फिर हमें उसको आर्जव धर्म का धनी मानना पड़ेगा। इसलिए आत्मा के स्वभाव से, आर्जव स्वभावी आत्मा के आश्रय से जो मायाचारी के परिणाम, छल कपट के परिणाम रहित होते हैं, वही उत्तम आर्जव धर्म कहा जाता है। हम चारों अनुयोग से विचार करें इसको, तो द्व्यान योग से विचार करें तो कैसा में स्वभाव से ही आर्जव स्वभावी। ये तो जो मायाचारी और छल कपट के जो परिणाम हैं, ये तो कैसे हैं? कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य कैसी होती है? अंदर प्रवेश नहीं कर, ज्ञान योग से करे तो हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर, तो आन में लौना होता है कि बाहर होता है। उसी प्रकार से ये से जल काई ऊपर अंदर प्रवेश नहीं करती। उसी प्रकार से हम द्रव्यान योग से विचार करें, फिर करणान योग विचार करें। ये जो मायाचारी के परिणामों से तिर्यंच आयु बंद होता है, तत्वार्थ द्रव्य सूत्र आया है, माया तिर्यक योनस्य। इन मायाचारी के परिणामों से किसका होता है?
देखो लौकिक में भी कहीं जगह जाते, जैसे बाहर में कुत्ते, बिल्ली, गाय वगैरह दिखती है, इनको देख कर विचार कि किन परिणामों से ये पर्याय मिली है। इनको सिर्फ दिन रात भक्षण 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 और तेरा कोई परिणाम नहीं, कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, और देखो कितने दुख सहन करने पड़ते हैं। हमारे यहाँ तो बारिश हम घर के अंदर चले जाते हैं, सर्दी हो तो हीटर ऑन कर लेते हैं, लेकिन इनको ऐसी पावर को कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं। तो किन परिणामों से ऐसी पर्याय, अगर हम परिणामों का विचार करेंगे तो उन परिणामों से भयभीत रहेंगे और वो परिणाम हम करेंगे नहीं। ऐसे करणान योग से विचार करना कि मायाचारी परिणामों से कैसी है कि तीरेंच आयु का बंध होता है। देखो हमें तो कितना अच्छी व्यवस्था, हम 10 लक्षण पर्व मनाते हैं, इनको कोई व्यवस्था है कि लक्षण पर्व मनाए? अगर हम परिणाम विचार करेंगे ना, तो अपने सेठ सुदर्शन, उसकी तो सबको मालूम है ना, और अक्सर मंदिरों में उनके चित्र भी लगाया हुआ है वो, कि सेठ जी सामायिक कर रहे थे, घर में सबको दिख रहा कि सामायिक कर रहे थे, और दीपक जलाया हुआ था, दीपक जलाया हुआ था। सेठानी को लगा और उनकी प्रतिज्ञा थी कि दीपक बुझ जाए फिर मैं सामायिक से उठ जाऊंगा, लेकिन सेठा आकर फिर उसमें तेल डाल दिया। अब उन्हें बहुत पानी की प्यास लगी, वो पानी पानी बाहर से दिख रहे थे सामायिक रहे, और अंदर में परिणाम क्या था? तो पानी पानी का परिणाम था ना, तो क्या बन गए, कौन सी पर्याय में हो गया? बोलो तीर्यंच पर्याय में, मेढक की पर्याय में चले, तीर्यंच की पर्याय में चले। और आगम में तो लिखा है कि व्यंतर जाति के देव होते हैं, वास चतुर्निकाया 4 के देव होते हैं, उसमें जो व्यंतर जाति के देव होते हैं उनके आश्रय क्या कारण? बोले व्यंतर जाति के आश्रय के कारण ये हैं कि ब्रह्म में तो इतनी रुचि नहीं, लेकिन हम धर्मात्मा दिखें ऐसा भाव हो, कि हम धर्मात्मा दिखे इस प्रकार का भाव हो, तो उससे ये धर्मात्मा दिखे। क्या अपनी चर्चा चल रही थी, वो डिस्टर्बेंस हो गया था। तो व्यंतर जाति के आरोप के कारण कि धर्म की इतनी रुचि नहीं हो और धर्मात्मा दिखे, इस प्रकार की मायाचारी के परिणामों से ये व्यंतर जाति के आरोप के कारण है। अब हम चरणार्थ से विचार करें कि जितने जीव हैं ये त्रस्त स्थावर हैं, उनकी रक्षा का भाव, उनकी रक्षा का भाव। बाथरूम में मैं बहुत प्रैक्टिकल करूंगी, बाथरूम में जाते हैं, एक कोई चीज आ जाए तो हम उठाकर धीरे से उस साइड में कर देते हैं, क्योंकि वो 3 इंद्रिय जीव, मात्र हमसे 2 इंद्रियां कम है उसकी। तो इस और हमको क्या लगता है कि नहीं, हमें तो चरणानी और स्वाध्याय मंदिर में रहा है, तो हमें तो जल्दी आना है, और हमने तुरंत पानी डाल दिया, उन चींटियों पे तो मानो बाढ़ आ गई हो। तो इन जीव रक्षा का भाव और इन निश्चय से तो इन मायाचारी के छल कपट के परिणामों से अपनी रक्षा करना, ये चरणान योग प्रयोग है। और प्रथमान योग से तो जैसे मेंढक की कहानी बताई थी, और भी
तीर्थम के जो जीव होते हैं सिंह की पर्याय में किस कारण से चले गए? ये माया तीर्योनस्य। अगर हमें इन तीरेंच पर्याय में नहीं जाना हो, तो हम इन मायाचारी और छलपट के परिणाम से रहित हो। आज हमें जो आर्यो धर्म है, आर्यो धर्म हमें यही बताता है। देखो भ्रम क्या होती है, हमें क्या भ्रम है, अनादि से ये भ्रम है। क्या भ्रम है कि इन संसार में छल कपट मायाचारी से ही कार्य की सिद्धि होती है। और देखते भी कि कहीं पर हम झूठ बोला और कार्य सिद्धि हो जाती है, कहीं पर हमने चपट मायाचारी करी और कार्य की सिद्धि होती है। और आर्यो धर्म तो ये कहता है कि मायाचारी और छलपट से कार्य की सिद्धि नहीं थी, लेकिन हमको तो संसार में कार्य होते हुए दिखाई देते। देखो वो जो जीव छल कपट करता है ना, भ्रम कहाँ उत्पन्न होता है? यहाँ झूठ बोला और यहाँ कार्य की सिद्धि, वो दोनों का समकाल, समकाल मतलब एक समय समकाल हो जाए ना, तो जीव को भ्रम होता है कि छल कपट मायाचारी के परिणामों से कार्य की सिद्धि, जबकि वो कार्य की सिद्धि उसकी तस्य की योग्यता से होती है। उस कार्य की उस समय होने की योग्यता की है, तब कार्य होता है। और हमको क्या था, हमने मायाचारी करने झूठ बोला, इसलिए कैसा है कार्य की सिद्धि हो गई। देखो रानी ने छल से दर्शन को अपने महल में बुलाया था, और जब उस प्रयोजन की सिद्धि नहीं हुई, झूठा आरोप, छल कपट झूठा आरोप लगाकर उनको सूली चढ़वाया सेठ सुदर्शन को। लेकिन छल कपट से कार्य की सिद्धि की, वो सूली सिंहासन बन गई। इसलिए जो में भ्रम है, छल कपट मायाचारी करने से कार्य की सिद्धि। कहते ना काठ की हांडी बार नहीं चढ़ती। जीवन में अगर हमने एक ही नियम ले लिया है, झूठ नहीं बोलेंगे, तो ही हम सब पाप बच जाएं। और झूठ बोलना मतलब एक प्रकार की माया का परिणाम है। इन परिणामों से ये तिरेंच गति के, भूख के, प्यास के, सर्दी के, गर्मी, छडाला में कितने दुख आए। उन दुखों का अगर हम विचार करेंगे तो हम इन परिणामों से बचाएंगे और हमारे अंदर आर्य धर्म प्रकट होगा। जानते छिपकली छिप छिप के पाप किए ना, इस छिपकली की पर्याय मिलती है। और मायाचारी व्यक्ति जो होता है उसको हमेशा यंत्र की धुन लगी रहती है। लेकिन अपन कर्ण योग से विचार करें कि यहाँ विस्त्र सोपचय कर्माण वर्गणाएं, जो कर्म रूप परिणाम होने योग्य वर्गणाएं होती है, उसको विस्त्र कर्माण वर्गणाएं सदा ऑनलाइन रहते, सदा वो सीसीटीवी कैमरे हुए रहते हैं। और ये कर्माण वर्गणाएं दक्ष रहती हैं, कहीं से भी ढूंढ निकालेगी। हमको लगता है ना कि किसी को मालूम नहीं चले और हम ये पाप लें, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, कहीं से भी हमको ढूंढ निकालेगी। क्योंकि हम जैसे परिणाम करते हैं ना, उस अनुरूप ही उसके कर्म बनते हैं। इसलिए इन पापों से हम बच नहीं पाएंगे। इन पापों से बचने के लिए, इन मायाचारी के परिणाम से बचने के लिए हम विचार करें ना कि मेरा जो स्वभाव है, मेरा आत्म स्वभाव है, वो तो छल कपट की पर्याय से रहित तत्व, उसका विचार करेंगे
उस आर्जवशाली आत्मा का आश्रय ले तो बाह्य में छल कपट इत्यादि के नाम उत्पन्न ही नहीं हुए। 24 घंटे मायाचारी परिणाम करते हैं और सिद्ध सिला जाने ख्वाब देखते हैं। ऐसी अनीति संभव नहीं। और मायाचारी भी दो प्रकार की होती है, प्रशस्त मायाचारी और एक अप्रशस्त मायाचारी। प्रशस्त मतलब शुभ और अप्रशस्त मतलब अशुभ। से सुदर्शन ने अपशील की रक्षा करने से सुदर्शन ने अपशील की रक्षा करने के झूठ का सहारा रानी को बता दिया कि मैं तो सकता। और जब एक बार अपने बालक का पकड़कर जा रहे थे तब रानी ने दासी से पूछा, ये कौन है? बोले ये पुत्र है। रानी ने अपने जब शयन कक्ष में बुलाया था तब कह दिया कि मैं तो नपुंसक। तो झूठ तो बोला लेकिन ये झूठ के साथ प्रशस्त है। अपनी शील की रक्षा के लिए झूठ बोला तो वह कैसा है? प्रशस्त झूठ। भरत जी के पुत्र थे, बोले ही नहीं, बचपन से गूंगे थे लेकिन बचपन से बोली नहीं। और जब आदिनाथ भगवान का समूह शरण आया था तब इन लोगों ने सलाह, अब तो हम जाके वहां दीक्षा धारण कर लेंगे। तो चले पैदल ही जानेंगे। तो लोगों ने कहा कि तुम तो चक्रवर्ती के पुत्र हो, तुम्हें तो ये पैदल क्यों जा रहे हो? तुम्हें तो ये पैदल शोभा नहीं देता है। बोले हमारी ऐसी ही विद्या है। और इस प्रकार झूठ तो कहा, लेकिन अभिप्राय की जो भूल होती है, अभिप्राय में झूठ बोला भाव नहीं था, वो कैसा प्रशस्त। तो इस प्रकार से प्रशस्त मायाचारी और एक अप्रशस्त मायाचारी, राग द्वेष वशीभूत होकर, लोभ वशीभूत होकर जो हम मायाचारी के परिणाम करते हैं वो किसी है अप्रशस्त है। देखो अपने को ऐसा लगता है कि जो एकेंद्रीय है, स्थावर है, उनको भी माया नहीं होती है। कहा हमें तो नहीं दिख देती है। पृथ्वी का ही स्थावर जीव है, उसकी माया भी क्या है? देखो कांच में ऐसी चमक दिखे मानो कोई कीमती जा हो, ये वो पृथ्वी का जीव की मायाचारी है। पीतल ऐसा के मानो स्वर्ण। जल जीव की मायाचारी क्या होती? पानी की गहराई पता ही नहीं चलती कितना गहरा है और अचानक उसमें कैसी हो जाए बाढ़ आ जाना। ये सब अप्रशस्त मायाचारी के परिणाम है। रण है, ये सब कैसी अप्रशस्त भिक्षुक का वेश बनाया था मायाचारी करके सीता के हरण के लिए। इस पर अग्नि का युग की ज्वालामुखी, अंदर से तो ज्वाला धधकती, बाहर से शांत दिखे, ये अग्नि जीव मायाचारी। राख होती ना, ऊपर से राख दिखा, अंदर से अंगारे धधक रहे हैं। वायु का ही जीव की मायाचारी। गाड़ियों में से अचानक हवा मिल जाती है, हवा विपरीत डायरेक्शन में चलना, ये सब वायु का ही जीव मायाचारी है। और वनस्पति का ही जीव, आपने सुना होगा बहुत सी वनस्पतियां ऐसी होती है कि जो मानो अगर उनके पास जाए ना उनको अपने बंध में बांध लेती है और यहाँ तक उनका ब्लड चूस लेती है और उनके प्राण हरण कर लेती है। और एक ही मुई का पेड़ होता है, तो ऐसा अगर हमने उंगली बताया ना तो उंगली में सिमट जाती है। इस प्रकार से ये स्थावर जीवों की भी है मायाचारी होती। देखिए भगवती आराधना में 5 प्रकार की माया का वर्णन आया है।
5 प्रकार की माया चाहिए। निकृति माया, किसी व्यक्ति की धन की अभिलाषा हुई, किसी व्यक्ति के धन की अभिलाषा से उसको अपनी वाक्पटुता में, अपनी वाणी की चातुर्य से उसको ठग लेना, ये निकृति माया। अरे ऐसे चतुराई या काम की जो चतुर्थी में परिभ्रमण कराए। फिर उपधि माया, धर्म के निमित्त से चोरी आदि करना, मंदिर का पैसा खाना, ये कैसा है? उपधि माया। साती प्रयोग माया, धन के विषय में असत्य बोलना, किसी की धरोहर, कोई अपने पास वस्तु रख गया हो और उसको कैसा है हरण कर ले, तो जीवन में थंब रूल ना हो। किसी की भी कोई वस्तु ली हो तो उसको बिना मांगे लौटाओ, उसको मांगना पड़े। हाँ दे देंगे, जल्दी है, और ताकि धीरे से उस चीज को भूल जाए और फिर हमसे नहीं मांगे। ये साती प्रयोग मायारी है। और कहते हैं आगे कि प्रणधि, प्रनिधि माया, हीन अधिक कीमत सदृश्य हुए आपस में मिलाना, जो सेम जो वस्तु दिखती है। जैसे बहुत लोग लकड़ी को कलर कर देते हैं और नाम से उसको बेचते हैं। बहुत आजकल बहुत मायाचरी चल गई, बहुत सब नकली, सब चीज नकली। तो ये प्रणधि माया, हीन अधिक कीमत की वस्तु को, कम कीमत की वस्तु को ज्यादा कीमत में बेचना, ज्यादा की वस्तुएं हो। तो इस प्रकार से ये प्रणधि माया है। और 5वें नंबर प्रतिकुंचन माया, आलोचना करते समय अपने दोषों को छुपाना, दूसरों के दोषों ज्यादा उजागर करना, ये प्रतिकुंचन माया है। अपने यहाँ तो पूजन की पंक्ति आता है ना, यह पुष्प सुकोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं। पुष्प होता है तो अंदर से भी कोमल, बाहर से भी कोमल दिखाई देता है। यह पुष्प कोमल, यह पुष्प कोमल कितना है, तन में माया शेष नहीं। निज अंतर का प्रभु भेद कहूं, उस मेरी जुता का लेश नहीं। चिंतन कुछ फिर संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है। स्थिरता निज में प्रभु पाऊं, अंतर का कालुष होती है, अंतर का कालुष होती है। मन में कुछ, चिंतन में कुछ, वचन में, काया से कुछ। इस प्रकार से ये माया के परिणाम। रिजुता, रिजु मतलब सरलता, और सरल, रिजु मतलब सरलता, और सरल परिणामों से सीधी गति मिलती है। जानते हैं जितने जीव मोक्ष जाते हैं, जो विग्रह गति के 4 भेद हैं, इसमें जो रिजु गति है, वो रिजु गति से ही तीर की भांति मोक्ष में थे ना। एक समय में काल की सबसे छोटी है जो निरंश होती है, तो एक समय में मध्य लोक से कैसी है, ऊर्ध्व लोक में सिद्ध शिला से 7500 की धनुष की ऊंचाई पर वसुधा में जाके विराजमान।
तो इस प्रकार यहाँ कहते हैं कि सीधे परिणाम, अगर सीधा गमन करना तो सीधे परिणाम। तो जानते जो गोमूत्रिका से किसका गमन होता है? गोमूत्रिका मतलब जब गौ मूत्र का छेपण करती है चलते थे तो बहुत आड़ी तिरछाइयां होती है, तो जिनका स्थावर गमन होना हो वो गोमूत्रिका गति गमन ज्यादातर होता है। तो इस प्रकार से सीधे परिणाम से ही गति, अगर हम ऋजु गति समझना हो तो परिणाम से रखो। स्वभाव की सरलता, सुई होती ना, सुई में जब धागा हम पिरोते तो जो गति होती है उसमें राउंड राउंड लपेटा हुआ होता है, लेकिन वह धागा को सुई में पिरोना हो तो क्या होता है? सीधा होगा तो ही जाएगा। उसी प्रकार सीधे परिणाम, सरल परिणाम होंगे तो ही हम अपने निज घर में प्रवेश करेंगे। और मायाचारी छल कपट के नाम होंगे, चतुर्गता खड़ी है हमारे में। तो इस स्वभाव की सरलता और स्वभाव की रीता, उससे कैसा है, बहुत से लोग ऐसा है ना, कुछ लोग को लगता है कि चालियां कर रहे हैं, चालियां से कार्य की सिद्धि हो जाएगी। उससे कभी बिल्कुल एक पल्लू में अपने गांठ बांध लो कि मायाचारी से कभी कार्य की सिद्धि नहीं होती, झूठ बोलने से कभी कार्य की सिद्धि नहीं होती। तो उस समय कार्य होना है और हमने झूठ बोला और उस समय कार्य सिद्ध हो गया तो हमें भ्रम हो जाता है कि हमारे माया जो छल कपट करने से कार्य सिद्धि होगी। और ये माया का अभाव कैसे होगा? बोले अपना जो आर्जो सुधी आत्मा है उसके अवलंबन से ही मायाचारी और छल कपट के परिणाम से हैं, इनका भाव होगा। देखो मायाचारी का दूसरा नाम है दिखावा। स्वयं को आत्मा देखना ये जो धर्म है, और स्वयं को आत्मा नहीं मानना, शरीर मानना, देह वाला मानना, संयोग वाला मानना, ये मायाचारी का परिणाम है। क्योंकि जैसा हूं वह स्वीकार नहीं करना और जैसा मैं नहीं हूं वह स्वीकार करना, इसी का तो मायाचारी है। तो मैं आत्मा हूं, मैं आत्मस्वभावी आत्मा हूं, ऐसा ध्यान करना, उसका नाम उत्तम आर्जो। और ऐसी स्वीकृत नहीं करा, उसका नाम कैसा है? मायाचारी और छल कपट के नाम है। सरलता भी दो प्रकार की होती है, बाह्य की सरलता से कषाय मंद तो देवगति में गमन जाएगा, और अंतर की सरलता से स्वरूप संपदा लेगी, बाह्य संपदा से जड़ संपदा लेगी और अंतर की सरलता से स्वरूप संपदा। देखो अकर्ता भाव को कर्ता माना, इसी का नाम अनंतानुबंधी मायाचारी है। मैं अकर्ता भावी आत्मा हूँ, इसको कर्ता माना, ये अनंतानुबंधी मायाचारी। संयोगों सुख मानना, स्वभाव में सुख नहीं मानना, ये मायाचारी का परिणाम है। तो इस प्रकार से हमें इन मायाचारी के परिणामों से बचना। इतने सुंदर धर्म है, 10 धर्म, जो धर्म के 10 लक्षण हैं वो कितने सुंदर, कितने सुंदर परिणाम रहते हैं। इसलिए तो वर्ष में 3 बार आते हैं। तो इस प्रकार से अपना कार्य सिद्धि मायाचारी से नहीं होती, अपितु तत्समय की योग्यता से ही होती। तो इस प्रकार से अपन ने मायाचारी की बात करी। अब प्रश्न उठता है यहाँ पर कि मायाचारी जीव कैसी कैसी प्रवृत्ति होती। मायाचारी जीव प्रत्येक कार्य को छल कपट से करना चाहता, नाना प्रकार के झूठ का आश्रय लेता, यहाँ तक कि अगर किसी कर्ज वगैरह हो जाए ना तो ये पागलपन की एक्टिंग करने लगता है।
अनेक अनेक चेष्टाएं का मायाचारी व्यक्ति, जबकि इन मायाचारी के परिणामों में ये तीरेंच क्रिया प्राप्त होगी। देखो, हमें तो ज्ञान बहुत कठिन लगता है, बहुत सी जैन धर्म बहुत कठिन, जैन धर्म कठिन नहीं है, उसको कठिन मानना मायाचारी। सबसे सरल है निज पद पाना, अपना स्वभाव है वो कठिन कैसे हो सकता है? अपने घर में जाना कठिन कैसे हो सकता है? तो सबसे सरल है निज पद पाना, इसका नाम है उत्तम मार्ग। जीव को भगवान के अलावा और कुछ देखना वो मायाचारी परिणाम। सब भगवान आत्मा है, सब आत्मा में देख भगवान बस रहा है, तो इसका नाम है उत्तम आर्जो धर्म। और भगवान के अलावा क्या दृष्टि से देखते हैं? राग विष्णु मायाचारी, क्योंकि जैसा स्वभाव है उसको वे स्वीकार नहीं करना, इसी का नाम कैसा है? मायाचारी का परिणाम है। और जैसा हमारा स्वभाव है वैसा ही स्वीकार करना। अब इसमें हमको एक और उपस्थित होता है कि मन वचन पूजन में भी मन वचन का एक रूपता को यहाँ पर आर्जो धर रहा है कि जिसकी एकता हो। तो हम विचार करें कि जो असंगी है वे तो मन से रहित होते, तो फिर हमें उन्हें आर्जो धर्म का धनी मानना पड़ेगा। और एक इंद्री से चार इंद्री भी बोलते हैं, तो उन्हें हम आर्य धर्म का धनी मानना पड़ेगा। और तो इस पर काया, तो काया का विचार करें, स्थावर को एकमात्र एक ही होती है, काया होती है। इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं कि मन वचन काय हम एक रूपता को अगर हम ये मानते हैं कि इनकी एक रूपता को अगर आर्जो धर्म मानेंगे तो फिर हमें कैसा है? तो सिद्धों तो मन वचन काय तीनों नहीं है, क्या वे आर्जो धर्म के धनी ही है? तो समस्त कायों का अभाव कर दिया है। तो इस प्रकार से मन वचन काय की एक रूपता को और एक इंद्रिय आदि को होते नहीं हैं। इस प्रकार से ये स्थूल कथन आग में आता है कि वचन काय की एक रूपता को कैसा है? आर्य कहा है। लेकिन अगर हम गहराई से विचार करें तो वो आत्मा का धर्म है, आत्मा के अवलंबन से प्रकट होता है। मन वचन काय का इसमें कोई नहीं, तो व्यवहार कहा जाता है कि मन वचन जिसको अपने आरंभ सुखादी आत्मा का अवलंबन होगा, आश होता है, उसकी मन वचन काय की एक रूपता रहती है, उसमें मन वचन काय दो रूपता रहती ही नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो धर्म की हमने चर्चा की है। और अब हम अंत में आर्य धर्म प्रकट कैसे हो और माया दर्शायत का अभाव कैसे हो। तो आर्य धर्म प्रकट जब का कि हम स्वभाव आर्य भावी हैं का आश्रय लेंगे, तभी ये परिणति में न्याय में आर्य धर्म प्रकट होगा और वीरता और सरलता आए। मुनिराज भी से ही विचारते हैं, दिन रात आत्मा का चिंतन संभाषण में वही कथन निर्वस्त दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर। तो तीनों की एक रूप है, मन की, वचन की, काया की, तीनों की उनकी एक रूपता होती है। और देखो, कपट से कार्य की अगर सिद्धि हो तो आपने सुना कौरव जानते हो कि ये जो पांडव को रहने को क्यों नहीं मिला, क्यों सारी जिंदगी वो वन वन भरते रहे? पूर्व जन्म में वे ब्राह्मण थे और ब्राह्मण थे तो वो यज्ञ करते थे,
और यज्ञ कराने में लकड़ियां जलाना पड़ती है, ये अन्य मत में। और उन लकड़ियों में छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों के घर में रहते हैं और सारे घरों स्वाहा करते हैं। उन परिणामों से उनको रहने को घर मिला। तो जब घर नहीं मिला तो कौरवों को विचार आया, तो उस छल से लाक्षागृह बना। शायद आपने स्टोरी तो सुनी हो इसकी। तो छल से उन्हें लाक्षागृह बनाया। लेकिन पांडव जब लाक्षागृह में प्रवेश करने वाले थे, उसके पहले वे विदुर चाचा से मिलने के लिए गए। और विदुर चाचा मिलने के लिए गए, उन्होंने एक ही बात बोली कि जब जंगल में आग लगी है तो चूहे बिल में प्रवेश कर जाते। तो जब लाक्षागृह में रखा गया कौरव में, तो जब उस लाक्षा में आग लगा दी गई, उन्हें उन विदुर चाचा की भी याद आई कि उन्होंने कहा था कि जब जंगल में आग लगती है तो चूहे बिल में प्रवेश कर जाते। तो जरूर यहाँ पर कोई न कोई बिल अवश्य होगा, और वो बिल में से बाहर निकल गए। और कौरव को पता ये सब कैसे हैं, उनका देह परिवर्तन हो गया। तो कहाँ छल कर और मायाचारी से कार्य सिद्धि होती है। लौकिक में भी हम कितने ही ऐसे उदाहरण हमें सामने आएंगे, दिखेंगे कि हम भी ऐसे छल कपट मायाचारी परिणाम करने जाते हैं और कार्य की सिद्धि होती है अथवा तो नहीं भी होती। यहाँ तो कितने तो आजो स्वभावी आत्मा का अवलंबन ले, तो परिणति में सहज ही ये रिजुता, ये सरलता प्रकट हो जाएगी। इसलिए क्या है, ये आर्जो धर्म की कैसे हमने बात कही है कि किस शाय के अभाव में प्रकट हुआ है। जिस समय हो आर्जव दृष्टि, माया थर थर कांपती है। उर आर्जव भाव को लख, छोड़ खुद ही भागती है। छोड़ खुद ही भागती है। अभिमन्यु भी उदाहरण ले लो। देखो, सर्प का भी उदाहरण आता है, तलवार का भी उदाहरण आता है, बहुत सारे उदाहरण आते हैं। किस भी दुनिया में भी जाएगा तो आतिरछा है, लेकिन उसने बिल प्रवेश करेगा तो सीधा पर प्रवेश करेगा। इसलिए हमें भी अपने निज में प्रवेश करना हो तो ये मायाचारी के परिणाम से कहीं रहित होंगे। देखो, आर्जो धर्म हमारा लक्षण है। वो आर्जो धर्म जैसे क्षमा, मार्दो, ये भी आत्मा का ही धर्म है, आत्मा का ही लक्षण है, अर्थात मेरा ही लक्षण है। स्वभाव की सरलता, तलवार भी हो ना तो क्या होती है, सीधी प्रवेश करती है, म्यान टेढ़ लेकिन सीधी प्रवेश करती है। हमें भी अपने घर में, अपने घर में पेश करना हो तो हम कैसे हों, परिणाम सीधे रखो, सरल रखो, सरल स्वभावी हो, ताकि घर में संपदा। और मायाचारी का चित्त कभी शांत नहीं रहता। इसलिए ये आर्य धर्म हमें ये शिक्षा देता है कि हम अपने आर्जो स्वभावी आत्मा का आश्रय लेकर बाह्य में छल कपट के कामों से रहित हो। इसी भावना के साथ अपनी बात को विराम दें। जिनवाणी स्तुति।
तमनाश देखो ज्ञान के प्रकाश देखो भानु अपार भास देखो भानु से बखानी छाओ द्रव्य जान वेको बंध विधिवान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको कबाहु न सताए वेको भव्य पार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जनवाणी है जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ नमो सदा देत हूँ सदा देत हूँ। जनवाणी माता की जय हो। जनवाणी माता की जय हो। अभी प्रवचन से संबंधित अगर अभी अपने को कुछ डिस्कशन करना हो, प्रश्न हो, तो वो अभी 5 मिनट के लिए अपन ले सकते हैं। विदुषी जी, एक बार ये 5 प्रकार के जो मायाचारी होते हैं, एक बार आप उनके नाम दोबारा से बता दीजिए। शायद प्रश्न पहुंचा नहीं उन तक। दीदी आपको आवाज आ रही है? हाँ, मेरे को आवाज आ रही है। मेरा प्रश्न उनके पास पहुंचा? दीदी आपको आवाज आ रही है? राजकुमारी दीदी आवाज आ रही है आपको? नहीं जा रही आवाज। इनके पास आवाज जा रही है। हाँ, हमें तो सुनाई आ रहा है, वो है तो नहीं म्यूट। राजकुमारी दीदी आवाज आ रही है आप तक? राजकुमारी दीदी आ तो रही है लेकिन बहुत स्लो आ रही है। अच्छा, तो दीदी आप एक बार वापस से प्रश्न पूछेंगे? हाँ, प्रश्न है कि 5 प्रकार के जो आपने मायाचारी बताए, निकृति, उपधि, सारथी प्रयोग, ये एक बार इनका नाम दोबारा एक बार बताइएगा, मेरे को एकदम क्लियर लिखना है। दीदी आपके पास आवाज आ रही है? मेरा प्रश्न आया आपके पास? चर्चा करनी है आपको? आपके पास उन्होंने 5 प्रकार के जो मायाचारी के भेद बताए हैं वो पूछे हैं। 5 प्रकार के जो मायाचारी के भेद। फिर आपका प्रश्न ये है कि मायाचारी के जो 5 प्रकार के भेद वे कौन से हैं? हाँ जी, ये प्रश्न है आपका? करेक्ट। आपकी आवाज भी स्लो आ रही है, आपका यही प्रश्न है क्या? हाँ जी। यस। हेलो। हाँ, प्रश्न यही है। हाँ, कि मायाचारी के 5 प्रकार के भेद से। ये भगवती आराधना ग्रंथ है जिसमें सारा विराजों का वर्णन किया गया है। बहुत सुंदर ग्रंथ है, पढ़ने योग्य है। उसमें 5 प्रकार की मायाचारी की बात आई थी। निकृति माया, उपधि माया, साती प्रयोग माया, प्रणिधि माया
और प्रतिजन माया, ये 5 प्रकार भेद उसमें बताए गए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। अभी अपने पास 3 मिनट है, अगर किसी को और प्रश्न हो। और कोई प्रश्न है क्या आपको? रेशमा, आप नहीं तो प्रश्न ले सकते हैं। I think I will go with Nagarjun ji. उनको academic लगता है तो it's fine actually. It is better to have a summary. अच्छा, तो आज अपन ये सेशन यहीं समाप्त करते हैं फिर।